चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा था जिसमें आपको क्विक रिवीजन करवाया जा रहा था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए आज से फिर से 300 नंबर क्वेश्चन जो होगा करंट अफेयर्स का वो शुरू करेंगे और लगभग इसमें 800 क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज़ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो देखिए क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को चयन हुआ है? तो ये हुआ है 46 शिक्षक को क्या हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया 2022 के लिए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? ठीक है, तो जो न्यू इंडिया पुस्तक था, न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन जो हुआ है तो किनके जन्मदिन के अवसर पर हुआ है? तो यह है अरुण जेटली। ठीक है, याद रखिएगा अरुण जेटली, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो ये है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है, भारत और बांग्लादेश इन्होंने 2 रेलवे परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों को इस्तीफा दे दिया है? तो वह है गुलाम नबी आज़ाद। कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। ये अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये ब्रासिलिया में की गई है। ठीक है, ब्रासिलिया क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो ये है फेयर प्ले न्यूज। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं उस टाइम पे बीबीएस लक्ष्मण थे। ठीक है, बीबीएस लक्ष्मण को एक अंतरिम कोच के पद पर नियुक्त किया गया था। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिबर्टी मेडल, ठीक है, लिबर्टी मेडल 2022, तो 2022 के लिए किसे दिया गया है? तो ये है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन है? तो जेलेंस्की हैं, व्लादिमीर जेलेंस्की, राइट। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये पंजाब में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोदी जी के द्वारा करवाया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ है? होमी भाभा कैंसर अस्पताल, ठीक है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल ये कहाँ पे? तो ये पंजाब में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है और ये मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के कर कमलों के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत बांग्लादेश मूल के फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलताजर पुरस्कार 2022 जीता है? ठीक है, तो याद रखिएगा पुलताजर प्राइज़ किनको मिला है? तो ये मिला है फहमीदा अजीम, राइट। फहमीदा अजीम को क्या मिला है? पुलताजर प्राइज़ मिला है, पुलताजर पुरस्कार मिला है। और ये जो श्रेणी है वो है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। किसके लिए मिला है इनको? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के लिए फहमीदा अजीम को पुलताजर पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन इससे और निकल के आता है कि पुलताजर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये पत्रकार को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा देश यूरोपीय संघ के फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, मतलब क्या है कि फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, ठीक है, एजिंग कंट्री मतलब वो देश जो तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश है, तो कौन बन गया? ठीक है, यूरोपियन यूनियन में, याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। ठीक है,
तो यूरोपियन संघ में कौन सा देश सबसे तेज़ी से बूढ़ा हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल जो ये देश है सबसे फास्टेस्ट बूढ़ा होने वाला देश में इनका सबसे पहला स्थान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह है उत्तराखंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड में क्या होने वाला है कि भारत का पहला जो होगा वेधशाला होगा। ठीक है, वेधशाला होगा। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में होगा। और ये क्या करेंगे? तो ये अंतरिक्ष में जो भी गतिविधि होंगी उनका निगरानी करेंगे। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा। ठीक है, याद रखिएगा गरबा जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। ठीक है, गरबा एक प्रकार का नृत्य है जो कि यूनेस्को के द्वारा क्या गया है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। किसको क्या गया है? तो गरबा को क्या गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एससीओ की रक्षा मंत्री की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? ठीक है, एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एससीओ का जो बैठक होगा रक्षा मंत्रियों का, याद रखिएगा किसका होगा? ये रक्षा मंत्रियों का होगा। राइट, रक्षा मंत्रियों का जो बैठक होगा वो कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। उज्बेकिस्तान में होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह है पुणे में। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, तो सेल बस का जो होगा ये कहाँ पे होगा? तो ये पुणे में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? पुणे में होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है शहीद भगत सिंह के नाम पर। ठीक है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो था, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम क्या हो गया? शहीद भगत सिंह। ठीक है, तो चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम क्या हो गया? तो इनका नाम हो गया शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंकी पॉक्स रोग का परीक्षण के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो यह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा आरटी-पीसीआर किट जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारत का पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? तो यह है IAC विक्रांत। ठीक है, विक्रांत जो है ये क्या है? ये है स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है ये। ठीक है, अंडर 20 चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो ये लगभग 16 पदक जीते हैं। ठीक है, कितना पदक? 16 पदक। ठीक है, किस में जीते हैं? तो अंडर 20 वर्ल्ड, ठीक है, चैंपियनशिप जो कि कुश्ती से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक, क्या है ये? पिच ब्लैक है। तो किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। याद रखिएगा पिच ब्लैक एक युद्ध अभ्यास है जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद सिब्ते रिजवी जिनका 20 अगस्त को निधन हुआ, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? तो ये सैयद सिब्ते रिजवी ये झारखंड के राज्यपाल थे। अब देखिए अंडर 20 विश्व की कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह है अंतिम पंघाल। याद रखिएगा अंतिम पंघाल को क्या मिला है? तो अंडर 20 जो चैंपियनशिप हुआ था कुश्ती में, उनमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दही हांडी को किस राज्य का आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह है महाराष्ट्र। दही हांडी जो एक खेल है ये महाराष्ट्र ने इसे क्या किया है कि आधिकारिक रूप से इसे खेल के रूप में इसे मान्यता दी है ये। तो आधिकारिक रूप से किस खेल को मान्यता दी गई है महाराष्ट्र ने? तो यह है दही हांडी। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा गोवा ये राज्य जो हो गया है तो ये हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पैराग्वे में। ठीक है, ये पैराग्वे में महात्मा गांधी जी का क्या गया है कि एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है जयशंकर के द्वारा। तो पैराग्वे कौन सी कंट्री है? ये
साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह है मुंबई में। कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में। मुंबई में क्या हुआ है कि डबल डेकर जो है एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो यह है नितिन गडकरी। अब देखिए क्या कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में क्या किया है? तो ये एक 3D कॉर्निया का एक विकसित किया गया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इस्पात स्लैंग रोड, राइट, स्लैंग रोड का अनावरण हुआ कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस देश ने $750 बिलियन की जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है यूएसए, ठीक है। यूएसए ने क्या किया है कि $750 बिलियन का, राइट, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए लगभग 750 का लगभग क्या है 750 बिलियन डॉलर का बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो यह बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है भारत सरकार के द्वारा? मंथन मंच क्या है? मंथन मंच में का उद्देश्य से शुरू किया गया है। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा 20 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस। क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस हम लोग मनाते हैं। तो किनकी जयंती पर है? ये राजीव गांधी के, राजीव गांधी, राइट। सद्भावना दिवस 20 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? ठीक है, याद रखिएगा डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में ये शुरू हुआ है। क्या? तो डीजी यात्रा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 338। क्या है कि भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम वही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो डॉर्नियर मैरीटाइम जो है विमान है ये श्रीलंका को क्या किया है? तो उपहार भेंट किया है, ठीक है। अब देखिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो रतन टाटा, ठीक है। तो मैत्री स्टार्टअप, याद रखिएगा मैत्री स्टार्टअप, राइट। तो रतन टाटा के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? याद रखिएगा स्माइल 75, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्माइल 75, ठीक है, स्माइल 75। तो ये किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा स्माइल 75 किसके द्वारा शुरू किया गया ये पहल? तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम को किस राज्य से में शुरू की गई है? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, राइट। तो ये क्या है? एक कार्यक्रम है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ओमिक्रॉन वैक्सीन का
क्या किया गया है? वैक्सीन का मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। कौन बन गया? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो ये स्पेस किड्स इंडिया ने, स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। स्पेस किड्स इंडिया ने क्या किया है कि 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, याद रखिएगा ये स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ये स्पेस किड्स इंडिया की तरफ से। केंद्र सरकार ने किस राज्य को अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो ये तमिलनाडु। तो याद रखिएगा जो अगस्तमलाई जो रिजर्व है, क्षेत्र है, वो हाथी रिजर्व के लिए किया गया। तो सबसे याद रखिएगा अगस्तमलाई है कहाँ पे? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। याद रखिएगा कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दे ला लीजियन दी होनोर किसे दिया गया है? तो ये शशि थरूर को दिया गया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? जो फ्रांस जो क्या देता है? तो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है, उसका नाम क्या है? सेवेलियर दे ला लीजियन। तो ये सम्मान किसको मिला है? शशि थरूर को। शशि थरूर को क्या मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। द्विपक्षीय अभ्यास उदास शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये मलेशिया। याद रखिएगा उदार शक्ति जो किया है तो एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बायलैटरल ट्रेनिंग है, ठीक है, या प्रैक्टिस है, जो कि मलेशिया और भारत के द्वारा शुरू किया जाएगा, मतलब कर रहे हैं मलेशिया एवं भारत, ठीक है। मलेशिया एवं भारत के द्वारा द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति का आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो ये 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? तो 12 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह को हट गए हैं? तो देखिए क्या है कि दो देश जो हैं चीन और मध्य और पूर्वी यूरोप देशों के बीच से हट गए हैं, तो वह है लतेविया और एस्टोनिया हट गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 349 कि निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये कोवैक्स को क्या है कि कोवैक्स एक ऐसा वैक्सीन है जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत ने बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए लद्दाख का जो है ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो ये दलाई लामा को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो ये 12 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। विश्व हाथी दिवस, याद रखिएगा विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 अगस्त को मनाते हैं, राइट। अब विश्व सिंह दिवस कब मनाते हैं? तो उससे 2 दिन बाद 10 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व सिंह दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 10 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 2G एथेनॉल प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो हरियाणा में शुरू किया गया है और नरेंद्र मोदी के द्वारा ये देश को समर्पित किया गया है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो जिस दिन हम लोग सिंह दिवस मनाते हैं उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जैव दिवस। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो 10 अगस्त को मनाते हैं विश्व जैव दिवस। उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व सिंह दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह है कोलकाता में क्या है कि अंडर वाटर मेट्रो
का विमोचन किया गया है या शुरुआत किया गया है या उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? तो ये कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण अब कब आयोजित किया जाएगा? तो देखिए अक्टूबर 2022 में ये ऑलरेडी हो चुका है। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो अक्टूबर 2022 में क्या हो चुका है कि 12वां संस्करण जो होगा, 12वां संस्करण जो होगा वो कहाँ पे होगा? कहाँ पे हो? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित होगा? ये अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये हो गया इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो लगभग याद कीजिएगा टोटल 61 पदक जीते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल याद रखिएगा 2022 कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में। और भारत ने टोटल कितना जीता था? तो टोटल 61 पदक जीते हैं। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में, हरियाणा में क्या हुआ है? सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? अमृता अस्पताल। और किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक ये है एक परवाज राइट, या फिर इसको याद रखिएगा PARVAZ। ये क्या है? एक मार्केट लिंकेज योजना है और भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कहाँ पे? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। परवाज कहाँ पे शुरू किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। परवाज है क्या? तो ये एक लिंक है जो कि मार्केट लिंकेज योजना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। ठीक है, CSIR। जो CSIR है इनके जो महानिदेशक हैं ये हैं डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी। कौन है? डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि CSIR के हम जानते हैं, तो उनका महानिदेशक है। अब देखिए क्या है कि किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए टोटल तो जीता था कितना? टोटल 61 था और गोल्ड है कितना? तो ये है लगभग 22। ठीक है, हुआ कहाँ पे था? तो बर्मिंघम में हुआ था। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जगदीप धनखड़। याद रखिएगा जगदीप धनखड़ कहाँ के जब ये बने थे उपराष्ट्रपति, तो इससे पहले वो बंगाल के गवर्नर थे। भारतीय स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पे ये शुरू किया गया है? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, याद रखिएगा वायु शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। कर्नाटका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर के पहली उड़ान और उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई से अहमदाबाद। कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो बढ़े चलो ये एक अभियान है जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, क्या नाम है इनका? युद्ध अभ्यास। तो भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया? तो हमेशा याद रखिएगा युद्ध अभ्यास जो भी होगा, युद्ध अभ्यास अगर नाम आपको दिखे तो ये हमेशा भारत और USA के बीच होता है। ठीक है, युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और USA के बीच। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची से अधिसूचित किया गया है? तो बिहार खगोलीय वेधशाला को
इसको क्या किया गया है, यूनेस्को की सूची में अधोसूचित किया गया है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं को 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है निखत जरीन, याद रखिएगा, निखत जरीन, निखत जरीन, निखत जरीन, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में 50 किलोग्राम 50 केजी के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 371 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के किस शहर में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो यह भोपाल में। कहाँ पे किया गया है? भोपाल में। ठीक है, क्या किया गया है? तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण का केंद्र बनाया गया है। कहाँ पे? तो ये भोपाल में। आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम क्या है? तो ये आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ का कौन है? तो समीर वी कामत। ये कौन है? तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, डीआरडीओ का स्थापना कमेंट में बताइए, नहीं तो बता ही देते हैं 1958 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ में। ठीक है, क्या है? तो सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी। तो कहाँ पे नाइट सफारी? लखनऊ में इसका पहला राज्य बना है, पहला क्या है? तो ये लखनऊ को बनाया गया है। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये है देवाशीष मोहंती। ठीक है, याद रखिएगा देवाशीष मोहंती, जो कि है नेशनल, कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के कौन है? तो याद रखिएगा देवाशीष मोहंती को क्या बनाया गया है? तो ये बने हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक बने हैं, नए निदेशक बने हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर के अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने क्या किया है कि प्रजनन दर जो था वो तोड़ दिया है, सबसे कम प्रजनन दर है। कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया में। अब देखिए क्या है कि हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो ये है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है तो वह मंडला। कौन सा है ये? मंडला जिला है। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के मंडला जिला जो है ये कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रिजवी का 83 वर्ष के निधन हो गया? तो ये झारखंड और असम के राज्यपाल थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एक यूएफए चैंपियनशिप होता है, फुटबॉल से रिलेटेड है, तो भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है तो मनीषा कल्याण। ठीक है, यूएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है तो यह मनीषा कल्याण। ठीक है, कौन है? मनीषा कल्याण, याद रखिएगा। ठीक है, मनीषा कल्याण कौन है? यूएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं? तो ये 19 अगस्त को मनाते हैं। 19 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 19 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 19 अगस्त को ही मनाते हैं।
हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आयरलैंड से है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो विश्व अंगदान दिवस हम लोग 13 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस कब मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को है। अब देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल चुना गया है। तो पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का पहला सेवा शुरू की है? तो यह है जर्मनी। ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, हाइड्रोजन से जो चलने वाली ट्रेन है उसका सेवा कहाँ स्टार्ट हुआ? तो जर्मनी में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसरो ने PSLV 53 किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो देखिए, याद रखिएगा PSLV C-53। ठीक है, ये सिंगापुर का लगभग 3 उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जस्टिस UU ललित। ठीक है, 49 अगर बोलते तो ये हो जाएगा UU ललित। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो प्रभात जयसूर्या। हाल ही में किस सुंदरी मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये है आर्या बाल्वेकर। ठीक है, याद रखिएगा, आर्या बाल्वेकर को मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। 8 अगस्त 2022 को पूरा भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो याद रखिएगा 80वीं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का 80वीं वर्षगांठ मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही के कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? तो ये है बी प्रणव कितने हैं? तो 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ये। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये है N क्लाइसेल्वी। ठीक है, याद रखिएगा, नानाथम्बी क्लाइसेल्वी या फिर N क्लाइसेल्वी को पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, अब देखिए, इसको 4 से पूरा क्वेश्चन कर देते हैं आज कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 7 अगस्त को। 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? हथकरघा दिवस। ठीक है, हथकरघा दिवस हम लोग मनाते हैं। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में क्या होगा कि एक संस्कृत ग्राम होगा। उत्तराखंड में क्या होगा? एक संस्कृत ग्राम हर एक जिले में होगा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा, ठीक है, संयंत्र बनाने की घोषणा की है, तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए निदेशक कौन है? तो यह है श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल के 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिले की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये लगभग 30, पहले कितना थी? 23। अब देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर नीति, राइट। सेमीकंडक्टर नीति कौन शुरू करेगा? तो ये गुजरात शुरू करेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में वसीफा नजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो ये बांग्लादेश, ठीक है। वसीफा नाजरीन जो कि माउंट K2 जो है उसको बांग्लादेश की है, इन्होंने चढ़ाई की है। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो ये सौगात गुप्ता, ठीक है। कौन है? सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सादिउल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने का प्रतिबंध किया? तो 10 महीना। भारत में इंटरनेट क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा विजेंद्र कुमार सिंघल। विजेंद्र
कुमार सिंघल। ये कौन है? तो भारतीय इंटरनेट क्रांति के जनक माना जाता है। इंटरनेट क्रांति के जनक कौन है? तो ये है विजेंद्र कुमार सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो ये रजत पदक जीता था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है? तो ये जापान। भारत और जापान के बीच क्या हुआ कि समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए यहीं पे इसको आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ देर में अपलोड किया जाएगा। वीडियो को देखते रहें और करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहें। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।